नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 31 अगस्त 2021 और यहाँ पे 1 सितंबर 2021 यानी बुधवार के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस साथ ही बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी जैसा कि कल भी बताया था 36,500 जो है इसका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस एरिया नियर में। आज आप हाई देखेंगे 36,550 का लगाया, बिल्कुल उसी के पास में इसने हाई लगाया है और वहीं पे आके रेजिस्टेंस लेके गिरा है ना। तो ये एरिया अभी भी वैलिड है हमारे लिए 36,500। ठीक है, अब थोड़ा सा और ऊपर पकड़ लीजिए 500, ये 600, 36,500 से 600, ये अभी भी हमारा रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट है। और ऊपर सपोर्ट की बात करें तो हमारा सपोर्ट अभी अच्छा खासा एक सपोर्ट बन चुका है, वो है 36,200 के आसपास से 36,100 तक का। तो ये फिलहाल सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो चार्ट पर है। डेटा क्या बता रहे हैं तो हम लोग डेटा पे चलते हैं और देखते हैं क्या आता है। बैंक निफ्टी आज ओवरऑल साइडवेज था, जैसा कि ये कैंडल देख के बता रहा है साइडवेज था। ऊपर विक्स छूट गया, नीचे विक्स छूट गया, पेट बीच में पेट है, उतना ही ऊपर माथा गया है, उतना ही ऊपर नीचे कमर गया है ना, बीच में पेट निकल गया। तो ये क्या हुआ, साइडवेज हो गया, बराबर बराबर हो गया, समझ गए ना। तो ये साइडवेज हो गया। ये कैंडल क्या, पेटू कैंडल। तो ये जो है हमारा साइडवेज कैंडल इसको बोलते हैं एक तरह से, आप लोग मोटा मोटी ये समझ लीजिए। अब यहाँ पे क्या है कि साइडवेज में कल डेटा किस तरफ जाता है, और कल नो ट्रेडिंग डे भी हम लोगों की तरफ से चल रहा है, सारे लोगों की तरफ से चल रहा है जो ट्रेडर समुदाय है। नो ट्रेडिंग डे किसके लिए, तो अगेंस्ट सेबी मार्जिन रूल के लिए है ना, सेबी मार्जिन रूल के लिए। तो अभी भी मैं 2-3 दिन से थोड़ा सा ट्रेडिंग से बाहर हूँ, लेकिन कल तो पक्का मैं ट्रेड नहीं करने वाला। मैंने मन भी कर जाए क्या कि कल किसी भी तरह से कोई पैसा भी दे देगा कि तुम ट्रेड कर लो, तो मैं ट्रेड नहीं करने वाला। हम जानते हैं एक दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पता है, लेकिन अगर सोचिए कि इतना करोड़ लोग जो ट्रेड करता है, अगर वो एक दिन ट्रेड नहीं करेगा तो कुछ ना कुछ मैसेज तो पहुँच सकता है ना सेबी के पास कि हाँ भाई कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो कुछ तो सोच सकता है। बेचारा लोग, गरीब लोग को अगर मार्जिन नहीं देगा तो ट्रेड कैसे करेगा। सब इतना अमीर लोगों के लिए फिर बाजार हो जाएगा ना, बाजार सिर्फ अमीरों के लिए हो जाएगा, फिर गरीबों के लिए बाजार थोड़ी होगा, नहीं होगा ना। ये प्रॉब्लम है, तो ये बताना पड़ेगा सेबी को। खैर ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस पर और देखते हैं कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। तो आपके सामने बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस दोस्तों आ चुका है, ऑप्शन चेन आ चुका है। पीसीआर वैल्यू अभी भी कंफर्ट है, कहीं दिक्कत नहीं। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी अभी भी कंफर्ट जोन पे ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी में अभी भी चांस है ऊपर जाने के, क्योंकि निफ्टी तो ऑलरेडी जा चुका है। तो कौन बचा, बैंक निफ्टी बचा, बड़ा भाई बचा। तो ये बड़ा भाई कहाँ पे क्लोज कर रहा है, 36,424 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी हम 36,400 के पास में एट द मनी बैठे हुए हैं। हम एक्सपायरी हमारा कब होगा, 2 तारीख को होगा, यानी कि कल एक्सपायरी से पहले का एक दिन हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 36,400 के पास क्या सिनेरियो बन रहा है, बैंक निफ्टी में क्या डेटा हमें बता रहा है। तो ये आ गया 36,400 पर। 36,400 क्या बता रहा है, ये लेवल देखिए, यहाँ कह रहा है कि भाई सारे रजिस्टेंस भरे पड़े, ये सारे राइटर पीट दिया है निफ्टी को, तो पकड़ के ये लोग तो पीट दिया रे भाई। ओहो बड़ा दिक्कत है रे भाई। देखिए क्या दिक्कत हो गया, जैसे बैंक निफ्टी में क्या था, सारे बायर भरे हुए थे, कॉल बायर। आप जाके वीडियो देखिए, निफ्टी वाला डाल दिया और यहाँ पे खाली राइटर भरा हुआ है। मतलब जस्ट मतलब ये तो गलत बात है ना, ये तो 2 नज़र हो गया। चलिए खैर कोई बात नहीं, 36,400 पास एट द मनी हो गया। तो हम यहाँ पे इसको पकड़ के अभी रखते हैं पास में, और सबसे पहले हम 36,500 को पकड़ेंगे। तो यहाँ देखते हैं 16,70,950 कॉल राइटर है, ये आ गया इधर रजिस्टेंस, ये आ गया इधर सपोर्ट। तो 16,70,950 कॉल राइटर है। पुट का बात करें तो मात्र 7 लाख है, देख रहे कितनी गिरा हुआ हरकत कर रहा है। हालांकि इसमें आज एड हुआ है 3,81,000, तो इधर भी तो एड हुआ है 4,48,000 है ना, ये भी तो समझिए। तो यहाँ पे 36,500 तो अभी भी हमारा बड़ा रेजिस्टेंस नियर में। दूसरा रेजिस्टेंस 36,600, ये तो ऑलरेडी होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा 7,53,650 कॉल राइटर है। पुट का बात करें तो 1,37,900, माने 1,38,000, तो 36,600 ये भी रेजिस्टेंस एरिया हमारा बन गया। 36,700 पकड़ के चलते हैं, तो 36,700 में 6,78,950 कॉल राइटर है। पुट बात करें तो मात्र 80,000, कहाँ 80,000 कहाँ 6 लाख। तो यहाँ पे 36,700 हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया। 36,800 की बात करें तो हम 7,28,000, और यहाँ का बात करें तो मात्र 56,750। तो यहाँ पे देखिए 36,800 भी हमारा रेजिस्टेंस है। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस एरिया क्या है, 37,000 वाला है। तो अभी तक हम 37,000 तक नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि हम अभी 4 रेजिस्टेंस पकड़ के लिए, ये तो सबसे बड़ा है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि 37,000 पर अगर आपका प्राइस पहुँचता है तो आप यहाँ पे सेल ठोकेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है 37,000 पर। लेकिन फिर भी अभी हम उससे 500 पॉइंट नीचे हैं। कहाँ है, 500 पॉइंट। तभी हम यहाँ पे पकड़ेंगे 500, 600, 700 और 800 का रेजिस्टेंस पकड़ेंगे, और 37,000 को ये मान के चलेंगे कि इनकेस वहाँ जाता है तो हम सेल कर सकते हैं। तो ये लेवल अभी हम 4 रेजिस्टेंस पकड़ के चलेंगे, इसी तरह से 4 सपोर्ट पर पकड़ेंगे।
तो हम क्या देख रहे हैं, 36,400 का बात करें तो 9,14,100 कॉल राइटर है। पुट का बात करें तो 5,99,300। तो ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमारा ये मेक और ब्रेक लेवल हुआ 36,400। 36,300 क्या बता रहा है, 5,32,275, 5,32,075 हमारा कॉल राइटर है। अब पुट का बात करें तो 8,55,000 है। तो हमारा 36,300 नियर में एक सपोर्ट एरिया बन गया। 36,200 की बात करें तो 7,32,000 हमारा पुट राइटर है, कॉल 4 लाख है, तो 7 लाख ज़्यादा हो गया, तो हमारा नियर में सपोर्ट 36,200 भी हो जाएगा। 36,100 का बात करें तो 6,14,650। यहाँ की बात करें तो हमारे पास मात्र 1,75,000 है इधर कॉल में। तो सबसे बड़ा हमारा सबसे अच्छा सपोर्ट 36,100 से लेकर 36,000 तक का एक सपोर्ट एरिया बन रहा है। तो इस तरह से 4 सपोर्ट हो गए, 36,000, 36,100, 36,200, 36,300। देखिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 37,000, सबसे अच्छा सपोर्ट 36,000, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 37,000। तो 1,000 के बीच के डिफरेंस में बैठा हुआ है सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 37 और ये सबसे अच्छा सपोर्ट है 36,000। चार्ट पे चलेंगे और चलिए लेवल निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पे सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस नोट कर लिया दोस्तों। 36,000, 36,100, 36,200 और 300 सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो 36,500, 600, 700 और 800 रेजिस्टेंस है। अभी देखिए क्लोजिंग कर रहा है 36,424। तो अगर हमें बाय करने का मूड बनाना हो तो हम कहाँ पे बाय करेंगे, हम बाय करेंगे 36,475 के ऊपर। 36,475 के ऊपर निकलेगा तो एग्रेसिव ट्रेडर ट्रेड करेंगे, बाय करेंगे। सेफ ट्रेडर अगर बाय करना चाहें, सेफ ट्रेडर, तो वो बाय करेंगे 36,500 के ऊपर। दोनों ही कंडीशन में टारगेट आपको 36,575 का मिल सकता है। और ये 36,500 कहाँ पर आ रहा है, तो ये 36,575 का लेवल ये 36,600 और 500 के बीच की में आ गया। उसके बाद दूसरा टारगेट आपको अगर मिलेगा, शॉर्ट कवरिंग आता है तो आप 36,650 तक के टारगेट लेके चल सकते हैं, जो कि 700 से लेके 800 के 600 से लेके 700 के बीच में आएगा। तीसरा टारगेट जाने की कोशिश करेगा तो ये 36,725 तक के लेवल आपको दिखा सकता है अपसाइड में, 36,725 तक का। क्लियर हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं ये 36,800 वाला जो नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस एरिया है उसको ये टच करने की कोशिश कर सकता है। इस हिसाब से आप चाहें तो यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों मैं जो वीडियो बना के देता हूँ आप लोगों को, क्या आपको इसमें फ़ायदा होता है, क्या आपको इसमें एनालिसिस से कुछ फ़र्क पड़ता है आपके ट्रेडिंग में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपका कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो इसी हिसाब से कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। 36,600 के भी स्ट्राइक प्राइस का बाय कर सकते हैं, 36,500 के भी स्ट्राइक प्राइस को आप बाय करके चल सकते हैं। 600 को बाय करिए या 500 को बाय करिए, दोनों में आपको प्रॉफिट बन सकता है। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सेल करने का इरादा हो, अगर आप बेचना चाहते हैं तो ज़रूर बेचिए। 36,400 के नीचे बेच दीजिए, 36,400 के नीचे बेचिए, 36,375 के नीचे बेचिए, कोई दिक्कत नहीं। टारगेट इस कंडीशन में 36,300 पहला, दूसरा टारगेट 36,225 और तीसरा टारगेट 36,150 तक के आसपास में आपको मिल सकता है। 36,150 तक में, हालांकि 36,000 के नीचे नहीं आना चाहिए। मे भी ये देखिए 36,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पुट राइटर बैठा हुआ है, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। इसलिए उम्मीद है कि ये 36,000 के आसपास, 36,050 के आसपास जाके बाउंस कर सकता है। इस हिसाब से आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ये 36,375 के नीचे निकलता है तो 36,400 का पुट ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। बैंक निफ्टी में बैंकिंग स्टॉक को भी देखेंगे। फिलहाल हम गैप अप और गैप डाउन की बात करें तो गैप अप अगर खुलता है तो कहाँ खुलेगा गैप अप, ये समझते हैं। देखिए 36,500 तो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये तो हमें पता है। और उसके बाद अगर कोई एरिया आ रहा है तो ये वाला पॉइंट हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है, और वो उस पॉइंट को अगर मार्क करते हैं तो वो 36,700 के आसपास का आता है। यानी 36,700 से 36,800 के आसपास में ये गैप अप ओपन होने के चांस बना सकता है। पहला कंडीशन, दोनों में से किसी भी कंडीशन पर अगर गैप अप हो तो पहला काम हम सेल का करेंगे, और टारगेट उस कंडीशन में 36,600, 36,500 जो कि ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, वहाँ तक ये आने का कोशिश कर सकता है। और दूसरा जो आज का क्लोजिंग प्राइस है 36,400 तक आ सकता है। इस हिसाब से आप यहाँ से पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो ज़रूर करें। 36,700 के पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर बाय करने का इरादा हो तो ज़रूर बाय करें। 36,000
400 से लेके आसपास में बाय करने का कोशिश करें। ऊपर से नीचे जब आ रहा होगा 36,400 36,300 के आसपास में, तब इस दोनों में से किसी एरिया के पास आप बाय कर सकते हैं। ऊपर का जो टारगेट खुलेगा वो 36,500, 36,600 और 36,700 तक के एरिया को आप फिर कवर कर सकते हैं। इस हिसाब से आपको कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहिए 36,500 के स्ट्राइक प्राइस को। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर इनकेस ये गैप डाउन हो जाता है तब फिर हमारा सिनेरियो क्या बनेगा, गैप डाउन 36,400 पे ट्रेड का। मेरे लिए लेवल भाई 36,000 का ही आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 36,100 का। इस दोनों में से किसी एरिया पे बाय हो, कोशिश करना जितना नज़दीक 36,000 के नीचे 36,000 के आसपास में अगर बाय करें उतना ज़्यादा है, तब हम बाय करने की कोशिश करेंगे। इस कंडीशन में टारगेट ऊपर खुलेगा 36,200, 36,300 और 36,400 तक के टारगेट आपको मिल सकता है। यहाँ से फिर आप कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करें 36,300 के स्ट्राइक प्राइस को, 36,200 के स्ट्राइक प्राइस को। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये आपको समझ के चलना है। आप देखेंगे अगर आज 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो पूरा दिन आज इसने आपको थका दिया होगा। मैं तो कैंडल देख के ही समझ गया कि पूरा दिन क्या हुआ होगा, एक ही बक्सा में फंसा हुआ रह गया है ना। पूरा रेंज तो ऊपर का रेंज 36,550 का आ रहा है, अगर ब्रेक होगा 36,600, 700 और 800 तक दे सकता है। नीचे अगर लेवल ब्रेक होता है 36,265, 250 के नीचे तो कमजोर हो जाएगा। 36,000 तक के लेवल सेल साइड में आपको दिखा सकता है। फिलहाल अगर आप इंडिकेटर फॉलो करते तो हम लोग इंडिकेटर को भी देखें। इंडिकेटर क्या बता रहा है, इंडिकेटर हमारा बता गया यहाँ कि भाई अभी तो हमारा MACD भी सही है और RSI भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओवरबॉट भी नहीं है और अभी ओवरसोल्ड भी नहीं है, आराम से बहुत अच्छा है, मिडिल है, बाउंस आने के पूरे चांस है। और पुट कॉल रेशियो भी बहुत ही बेहतरीन इसका चल रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग अगर आपको मिल जाए तो कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है, बीच बीच में आना भी चाहिए। तो ये पूरा बैंकिंग स्टॉक, बैंक निफ्टी पे दोस्तों मेरा अपना व्यू है। अगर हम इसी को बैंकिंग स्टॉक के साथ ऐड कर लें, यानी अब हम बैंकिंग स्टॉक्स को भी चेक करें तो देखें कि कल जो इतना तेज आया था बैंक में मूवमेंट, आज कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो आज भी देखिए बैंकिंग लोगों ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, एक्सिस बैंक ने ब्रेक नहीं किया। एक्सिस बैंक अगर 790 को ब्रेक करेगा तो 800 810 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी ठीक उसी लेवल पर 78 के ऊपर क्लोज करेगा तो 80 82 का टारगेट। बैंक ऑफ इंडिया की बात कर ले 70 के ऊपर जब तक ट्रेड ना करे कोई पोजीशन मत बनाइए, 70 के ऊपर निकले 75 तक का टारगेट। केनरा बैंक मैंने कहा था 157 के ऊपर निकलेगा तो आपको 160 और 162 तक के टारगेट देगा। तो 160 वाले तो हो गए और 162 वाले भी हो गए, 165 का रह गया, वो भी अब बहुत जल्द आपको केनरा बैंक दिखा देगा। फेडरल बैंक जब तक 83 84 के ऊपर ट्रेड ना करे तब तक पोजीशन मत बनाइए, उसके बाद टारगेट 88 का बनेगा। HDFC बैंक बहुत अच्छे तरीके से कल के हाई को ब्रेक किया और 1570 के ऊपर निकला है और सीधे सीधे 1584 का हाई लगा दिया। कल अगर ये निकल जाए 1585 के ऊपर तो मेरे ख्याल से 1600 के लेवल आपको दिखा सकता है। ICICI बैंक ने अपने हायर जोन को ट्रेड करके कंप्लीट कर लिया। और मेरा एक टारगेट भी कल याद है, शॉर्ट टर्म कॉल वाला मैंने बोला भी था कि आपको कल एक टारगेट ये दे देगा, 715 वाला टारगेट है ना ICICI बैंक, तो इसने आज आपको दे दिया। ICICI बैंक एशियन पेंट भी तो दे दिया होगा दोस्तों, मेरे ख्याल से एशियन पेंट के भी लेवल 3200 के वो भी टच कर ही गया है। तो ये वो देखेंगे, हेवी वेट स्टॉक वाला में देखेंगे एशियन पेंट को। ICICI बैंक का टारगेट डन हो गया है ना, पहला टारगेट 730 है, पहला टारगेट 755। अच्छा अभी 730 है, ये 715 में सोच रहा था, कोई बात नहीं 730 दे देगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। होल्ड रखिए, शॉर्ट टर्म कॉल है, आराम से बने रहिए, एक ब्रेकआउट आएगा आपको बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा। IDFC फर्स्ट बैंक लॉन्ग टर्म स्टॉक है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, इंट्राडे स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। इंडियन बैंक 130 के ऊपर निकले, 135 से 40 के टारगेट। इंडसइंड बैंक की बात करें 1011 से 1015 से 1020 के ऊपर निकलने के बाद 1040 के टारगेट। नीचे अगर 990 ब्रेक करेगा, 988 ब्रेक करेगा, 988 85 86 तो आपको सीधे 980 से 75 के टारगेट। कोटक बैंक 1760 के ऊपर निकलेगा तो 1800 के टारगेट। PNB की बात कर तो PNB बाय ऑन डीप करना है और लॉन्ग टर्म स्टॉक है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, कोई टेंशन वाला स्टॉक नहीं, 3 to 5 ईयर्स के लिए होल्ड करके चल सकते हैं, लेकिन हर डीप पर बाय करेंगे तो आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। RBL बैंक की बात करें तो 170 के ऊपर क्लोज करने के बाद अब जो टारगेट बनेगा वो 180 का। SBI की बात करें तो SBI ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर चुका है, 430 के बाद 440 का टारगेट। यस बैंक कोई व्यू नहीं है। यूनियन बैंक सही है, 37 के ऊपर क्लोज करेगा तो एक बार 38 से 39 का टारगेट। बंधन बैंक 290 के ऊपर क्लोज करने के बाद 300 के टारगेट, 300 के बाद 310 का। AU बैंक आज बहुत बड़ी गिरावट आया, 13% का इसमें आज गिरावट आया है, बहुत ही खतरनाक गिरावट देखने को मिला। इतनी बड़ी गिरावट
इस तरह से इस बैंक में नहीं देखा गया है। मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ मामला है, तो अभी थोड़ा सा नज़र बना के आप चलिए और अवॉइड करके भी चलिए। तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक पे अपना व्यू। अगर पसंद आया तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।